Hello everyone, so we have completed root, stem and leaves. So now today we'll study about the flower. So today we'll discuss about the inflorescence. So inflorescence means the arrangement of flowers on the floral axis. So flowers की भी एक axis होती है and वहाँ पे flowers grow करते हैं, तो उनका arrangement जो होता है हम उसे inflorescence बोलते हैं. So हम इसमें further पढ़ेंगे racemose, cymose. So let's start. A flower is a modified shoot means फ्लावर हो चाहे लीफ हो सभी शूट का ही मॉडिफिकेशन होता है, मीन्स स्टेम में से ही मॉडिफाई होते हैं ये. वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लावर मेरिस्टेम. सो शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है जिसके ऊपर सिर्फ फ्लावर्स आते हैं. इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड. सो हमने पढ़े हैं स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, तो यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस में इंटरनोड्स ज़्यादा लंबे नहीं होते, छोटे ही होते हैं. सो ये क्या होती है, फ्लोरल एक्सिस कंडेंस्ड हो जाती है. द एपेक्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टीड ऑफ लीव्स. तो हम स्टेम में क्या देखते हैं, नोड्स से लीव्स निकलती है, लीव्स में एक्सिलरी बर्ड होते हैं, वहाँ से मॉडिफिकेशन होते हैं थॉर्न्स के, टेंड्रल्स के, है ना. लेकिन फ्लोरल एक्सिस में क्या होगा, यहाँ जो नोड्स हैं वहाँ से निकलेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस जिसके ऊपर फ्लावर लगेंगे. सो When a shoot tip transforms into a flower, so जब शूट की स्टेम की कोई टिप फ्लावर में कन्वर्ट होती है, इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी मीन्स एक अकेला ही फ्लावर बनेगा. सो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. Then depending on whether the apex gets converted into a flower or continues to grow, two major types of inflorescence are defined. मीन्स इसका जो एपेक्स होता है वो ग्रो करता ही रहता है या फिर वो एक सर्टेन स्टेज पे रुक जाता है. तो उसके बेसिस पे दो तरह के होते हैं इन्फ्लोरेसेंस. फर्स्ट इज रेसेमोस, सेकंड वन इज साइमोस. सो रेसेमोस हम देख सकते हैं, रेस से हम इसे लर्न कर सकते हैं कि इसमें ग्रोथ जो मेन एक्सिस फ्लोरल एक्सिस होती है वो ग्रोथ कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है, उसमें वो रुकती ही नहीं है. एंड साइमोस जो होती है, रेसेमोस में मेच्योर फ्लावर्स नीचे प्रेजेंट होते हैं एंड साइमोस में मेच्योर टॉप पे प्रेजेंट होते हैं. रेसेमोस में नीचे क्यों होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली ग्रो करता है, तो इसको कंटिन्यूसली ग्रो करना है आगे तक, तो जो यंगर वन से वो ऊपर प्रेजेंट होते हैं. इन रेसमोस टाइप्स ऑफ फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो. द फ्लावर्स आर ब्रोन लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन. सो एक्रोपिटल सक्सेशन हमने लीव्स में भी पढ़ा था. लीव्स में तो हमेशा ही एक्रोपिटल होता है कि नीचे से स्टार्ट होते हैं, नीचे से ग्रो करना स्टार्ट होते हैं और ऊपर टॉप पे यंगर वंस होते हैं, जो नए नए छोटे छोटे फूल होते हैं वो टॉप पे मिलेंगे एंड ऐसे ही धीरे वो ग्रो करते ही रहते हैं कंटिन्यूसली, उनकी एक्सिस रुकती ही नहीं है. इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर. तो मेन एक्सिस एक फ्लावर पे टर्मिनेट हो जाएगी, देन वहाँ से नीचे की तरफ ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. हैंस इट्स लिमिटेड इन ग्रोथ. द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपिटल वर्ड. सो एक्रोपिटल क्या था, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बेसिपिटल मतलब कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो नीचे इसके यंगर वंस मिलेंगे. यहाँ से स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे तब तक मेच्योर हो जाते हैं फ्लावर्स. सो ये हमें रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल दिया हुआ है. रेसमोस में क्या होता है, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से फ्लावर्स बन रहे हैं और ऊपर पे बिल्कुल यंगर वंस मिलेंगे, यहाँ पे फ्लावर्स मेच्योर हो चुके होंगे. देन यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल. तो यहाँ पे ऐसे फ्लावर है, ये टर्मिनल हो चुकी ग्रोथ, ये यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस है तो यहाँ पे इसकी टर्मिनल हो चुकी ग्रोथ. तो यहाँ के बाद ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, यहाँ पे एक और बढ़ा गया, तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पे यंगर मिलेंगे, ऊपर की तरफ पूरे मेच्योर और ओल्ड फ्लावर्स मिलेंगे. यहाँ पे जो फ्लोरल एक्सिस है ये टर्मिनेट हो चुके हैं, इससे आगे अभी इसमें डेवलप नहीं होगा कुछ भी, लेकिन यहाँ की फ्लोरल एक्सिस आगे बढ़ती जाती है, सो ग्रो करते रहते हैं, ये कंटिन्यूस है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रेसमोस. सो रेस से हम इन्हें लर्न करेंगे. देन अब आता है फ्लावर. सो फ्लावर क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो वो हम इसमें देखेंगे. तो द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म. सो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मीन्स इसके अंदर एंथर स्टिग्मा जो भी हम पोलन ग्रेन्स देखते हैं, ओवरी देखते हैं, वो सब फ्लावर के अंदर ही बनते हैं. इट इज़ मेंट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 काइंड ऑफ whorls अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द स्वॉलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल. सो स्टॉक मतलब कि मतलब हमने लीफ में पढ़ा था, लीफ की जो स्टॉक थी, जो डंडी थी, हमने उसे बोला था पेटियोल. यहाँ की जो लीफ, यहाँ पे जो फ्लावर की डंडी होती है उसको हम बोलते हैं पेडिकल, कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल. सो ये जो जहाँ पे फूल लगता है, फूल की डंडी को हम बोलते हैं पेडिकल. और जैसे वहाँ पे लीफ में हमने देखा था, वहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स निकल रही थी और कुछ स्टिप्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर थी, हमने उनको बोला स्टिप्यूल. तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होती है हम उनको बोलते हैं ब्रैक्ट, एंड ये होता है इसका थैलेमस. सो इसी से ही फ्रूट बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, और ये सब शेड, ये सारी लीव्स जो होती हैं ये गिर जाती है नीचे, एंड ये यहाँ पे फ्यूज़न होकर इसके अंदर जाइगोट एम्ब्रियो सब बनता है, यहाँ पे फिर ये फ्रूट बना लेता है. ये इसका फीमेल पार्ट होता है. फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल भी बोल देते हैं, एंड इनके ग्रुप को हम बोलते हैं गायनोशियम. एंड मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टैमन, जिसमें होता है एंथर और फिलामेंट. एंड ग्रुप ऑफ, अगर ये इस अकेले को हम बोलेंगे स्टैमन, और अगर ये बहुत सारे हम सबको एक साथ बोलेंगे तो हम उनको बोलेंगे एंथ्रीडियम. ये एंथर और फिलामेंट मिल के बनाते हैं स्टैमन, और इनको हम एंथ्रीडियम भी बोलते हैं. सो दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. सो ये
पार्ट्स हैं फ्लावर के, कैलिक्स मतलब कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को, कोरोला जो कि कलरफुल लीव्स होती हैं, एंड्रोशियम मेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड गायनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें आते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और हम इसे पिस्टल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं, एंड इसको हम बोलते हैं स्टैमन। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स वाइल एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी ऑर्गन्स है, मीन्स इनके एक्सेसरीज हैं, लाइक ये कलरफुल है तो इनसे अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, तो ये एक्सेसरीज हैं इनकी। एंड एंड्रोशियम और गायनोशियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। सो हमने क्या देखा, कैलिक्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, कोरोला कलरफुल स्ट्रक्चर्स होती हैं। सो लिली में क्या होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसी होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हम उनको बोल देते हैं पैरियंथ, दोनों को पैरियंथ बोल देते हैं। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, दोनों ही प्रेजेंट, मेल फीमेल एक में ही प्रेजेंट है, तो हम उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टैमेंस और ओनली कार्पेल्स, अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं उसे यूनिसेक्सुअल। इन सिमेट्री द फ्लावर्स में बी एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियली सिमेट्रिक, अगर हम उनको किसी भी प्लेन में काटे तो वो 2 इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएंगे। और जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, मीन्स बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरल मतलब क्या होता है, कोई भी फ्लावर है हम उसको एक प्लेन में काटेंगे, उसमें सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जिससे वो 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी को हम ऐसे स्ट्रेट वर्टिकली काटेंगे तो ही वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, उसको हम ऐसे नहीं, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो इक्वल हाउस नहीं होगा, हमारा माउथ ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारी लेग्स ही रह जाएंगे, तो इक्वल हाउस नहीं है। इक्वल हाउस मतलब जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो राइट हैंड साइड भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाउस बनते हैं सिर्फ। When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. Actinomorphic एग्जाम्पल है MCD से, हम इसे याद रखेंगे, जैसे कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैसे होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, इसको हम किसी भी प्लेन से काट लें ये इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएगा। सो ऐसे फ्लावर हम क्या देखते हैं, रास्ते पे हमें दिखते, सो ऐसे फ्लावर लगाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। सो दिल्ली में ऐसे फ्लावर्स रास्ते पे लगाते हैं, मतलब उनकी गवर्नमेंट, तो इसको हम MCD से याद कर लेंगे। सो म्यूनसिपल की ये सब याद करना नहीं है तो सिर्फ MCD याद कर लो। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। Then when it can be divided into 2 similar halves only in a particular vertical plane, it is called zygomorphic. So इसको हम याद करेंगे PUBG पबजी जो आजकल गेम बहुत फेमस है, तो PUBG इसका याद करेंगे पी से P, G से गुलमोहर, B से पीन एंड C से कैशिया। A flower is asymmetric, irregular if it cannot be divided into 2 similar halves. जब उसमें कोई डिवीज़न ही नहीं हो सकता तो हम उसे बोलेंगे asymmetric। जैसे कि एग्जाम्पल कान्हा, तो कान्हा जो है इसमें कहीं से भी इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। कान्हा इसके नाम में ये मीन्स कैन नॉट बी डिविजिबल, सो कैन नॉट। सो एक्टिनोमॉर्फिक को हम आगे फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, वहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक का साइन होता है प्लस एंड जाइगोमॉर्फिक का साइन होता है ऐसे परसेंटेज जैसा। सो इसका ये सब हमने पढ़ी लिया है, MCD एंड PUBG एंड एसिमेट्रिक का है कान्हा। Then a flower may be trimerous, tetramerous और pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4 और 5। अगर 3 के मल्टीपल में है जो फ्लावर की लीव्स हैं कलरफुल वाली, वो 3 के मल्टीपल में है, लाइक उसमें 3 to the 6 है ना, 3 to the 6, 3 3 9, अगर उसमें 3, 6, 9, 12 ऐसी लीव्स हैं तो वो ट्राइमेरस है, 3 के मल्टीपल है। अगर 4, 8, 12, 16 है तो वो टेट्रामेरस है, अगर 5, 10, 15 है तो वो पेंटामेरस है। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट्स। तो हमने देखा ही था, इस फ्लावर के हम डंडे को बोलते हैं पेडिसल, एंड यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स तो होती नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ब्रैक्ट, जैसे कि हमने लीफ में देखा था वहाँ पे होते हैं स्टिप्यूल। सो जिन जो ब्रैक्ट कंटेन करते हैं उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट, एंड अगर ये एब्सेंट है ब्रैक्ट तो हम उन्हें बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। देन ये क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस। सो ओवरी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस है। द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। सो ओवरी की थैलेमस पे क्या पोजीशन है उस बेसिस पे इसको हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस में डिफरेंशिएट किया। आप देखते हैं, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गायनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। तो हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे, और गायनस मीन्स फ्लावर पार्ट्स, तो बाकी सारे पार्ट्स इसमें होते हैं नीचे, एंड ओवरी जो होती है वो होती है ऊपर। सो यहाँ पे ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है क्योंकि वो सबसे ऊपर होती है। सो द ओवरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो देखो जैसे कि सुपीरियर है ये, यहाँ पे ये ओवरी है। अब यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा तो इस वाली स्टेम को यहाँ पे ओवरी मानेंगे, तो ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी के सारे पार्ट्स एंड्रोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला, ये सब नीचे है, तो यहाँ पे ये सुपीरियर है।
तो देखो सुपीरियर ओवरी है, इसको हम याद करेंगे ट्रिक से कि सुपीरियर ओवरी मीन्स फीमेल होती है, तो फीमेल जब सुपीरियर हो जाती है तो लोग उससे जलने लगते हैं और उसे क्या करते हैं MCBC की गालियाँ देते हैं। तो M से करेंगे मस्टर्ड, C से चिली, B से ब्रिंजल। सो ये हो गए सुपीरियर ओवरी के एग्जाम्पल। देन इफ gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, अगर दोनों सेम लेवल पे हैं ओवरी भी और एंड्रोशियम और कैलिक्स कैरोला भी, तो उनको हम बोलेंगे पैरीगाइनस। हियर द ओवरी हेयर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। तो हम यहाँ हमें किसे कंसिडर करेंगे, हम इस ये जो ऊपर वाली डंडी है इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ओवरी का लेवल भी, एंड्रोशियम का भी, कोरोला का भी और कैलिक्स का भी, सबका लेवल सेम है, तो हम इसे बोलेंगे पैरीगाइनस एंड हाफ इंफीरियर। तो देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ओवरी मीन्स फीमेल और एंड्रोशियम और मेल, फीमेल और फीमेल दोनों इक्वल लेवल पे। अब देखो मेल फीमेल को भी यहाँ पे इक्वल मान रहे हैं तो फीमेल खुश हो जाएगी, ठीक है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही है, फीमेल को मेल जितनी मिल रही है तो वो खुश हो जाएगी। तो क्या करेगी, वो अच्छे से लिपस्टिक लगाएगी, है ना, अच्छा दिखने के लिए। तो कौन कौन से कलर की लगाती है, प्लम, पीच एंड रोज़। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, प्लम, पीच और रोज़। हाफ इंफीरियर और पेरिगाइनस के एग्जाम्पल है। देन आता है एपिगाइनस फ्लावर्स। तो एपिगाइनस में क्या होता है, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर राइज्ड अबव द ओवरी एंड द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर एज इन फ्लावर्स ऑफ गवावा एंड क्यूकम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सो मीन्स ओवरी को बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया, ये कोरोला है, ये कैलिक्स है, ये एंड्रोशियम है और ओवरी बिल्कुल अंदर है। सो इससे हम बोलेंगे इंफीरियर ओवरी। एक होता है सुपीरियर जब ओवरी सबसे ऊपर होती है, एक होता है सबसे नीचे जब उसे बोलते हैं इंफीरियर। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिगाइनस। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो देखो ओवरी ये नीचे है, देखो फीमेल को इतना झुकाया जाता है लेकिन फिर भी वो बहुत ग्रेसफुली काम करती है, तो इसको हम याद करेंगे ग्रेसफुल से। सो जी फॉर गुआवा, रेसफुली भी आ रहा है, र भी आ रहा है इसमें, तो उससे रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, एंड सी भी आ रहा है, ग्रेस, सो सी से क्यूकम्बर।